दयारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, दयारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया ज़माना नई सुबह नई शाम पैदा कर। खुदा अगर दिले फितरत शनाज दे तुझको, खुदा अगर दिले फितरत शनाज दे तुझको, सुकूत ए लाल ए गुल से कलाम पैदा कर। मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है, मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। आज के इंतखाबी जलसे के तमाम उम्मीदवारान और स्टेज पर मौजूद राष्ट्रवादी पार्टी के तमाम ज़िम्मेदारान और यहाँ बैठे हुए सभी नौजवान दोस्तों, अजीज़ साथियों और यहाँ पर बैठकर सुनने वाली मेरी माओ बहनों और मेरी आवाज़ घरों तक जा रही है तो बैठकर सुनने वाली माओ बहनों, दरअसल में जब इंतखाबात का सिलसिला शुरू होता है तो तब तमाम पार्टियां आपके सामने आती हैं और अपने अपने ख्यालात का इजहार करती हैं। अब ये डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, जहां पर सबको आज़ादी है तमाम अपने ख्यालात का इजहार करना। उसी एतबार से मैं भी वार्ड नंबर 12 से मोहम्मद मुखीद यहाँ पर आया हूँ और आपके सामने कुछ अपने ख्यालात सामने रखूँगा। दरअसल में अजीज़ दोस्तों, साथियों, बुज़ुर्गों, हमने ज़माने माजी में कांग्रेस पार्टी को चुन कर दिया। आप जानते हैं हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तब से ये हिंदुस्तान में कांग्रेस का दौर इख्तिदार रहा, लेकिन इसके दौर में आपने देखा कि हमारे जो नुकसानात हुए, हमने कांग्रेस पार्टी को बहुत अच्छा समझकर चुन कर दिया, हमारे बुजुर्गों ने चुन कर दिया, हमारी माँ बहनों ने चुन कर दिया, लेकिन उन्होंने हमारा जो नुकसान किया, हमारा जो इस्तेसाल किया वो आपके सामने मौजूद है। चाहे दलित हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे और कोई भी जमात हो, कांग्रेस पार्टी के दौर में सिर्फ उनके इख्तिदार में उन्होंने अपने आप को बड़ा किया। वो लीडर लोग जितने थे वो अपने आप को बड़ा किए, लेकिन हमारे गरीब लोगों को, अवाम को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा। हमारे गरीब लोग स्लम बस्तियों में बसते हैं, चाहे दलित भाई हो, चाहे मुस्लिम भाई हो, चाहे सिख हो, लेकिन हमको कोई कहीं सहारा नहीं मिला और हम हमेशा परेशान रहे। हमारा सब भाई जो भी है, कोई रिक्शा चलाता है, गाड़ा चलाता है, छोटे मोटे काम करता है, कोई मिस्त्री करता है, और यही कांग्रेस, इनके पास बड़े बड़े शक्कर के कारखाने, बड़े बड़े फैक्ट्रियां, बड़े बड़े कंपनियां हैं। उन्होंने अपने आप को डेवलप किया, हमारे इस इलाकों को सबसे पीछे रख दिया। आप जानते हैं कि डेवलपमेंट के अलावा इनके पास डेवलपमेंट जो किया है, आप सिर्फ डेवलपमेंट की बात करते हो, लेकिन ये कांग्रेस के दौर में इन्होंने यहाँ पर नांदेड़ शहर में किसी को महापौर बनाया तो किसी को उप महापौर बनाया तो किसी को चेयरमैन बनाया और इनकी हालत को मोटी ताज़ा कर दिए। लेकिन आप जानते हैं हमारा जो हाल हुआ, हमको पानी पीने के लिए साफ नहीं मिलता, हमको पानी जब पीते हैं तो गंदा पानी नलों को आता है। अजीज दोस्तों, यही नहीं बल्कि इनका जो डेवलपमेंट इन्होंने किया तो आप देखते हैं कि हमारे घर से जो गंदा पानी निकलता है घरों से, तो वो पानी की जो ड्रेन होती है तो ड्रेन का कितना क्या हाल है आप देख रहे हैं। जब नालियां बनाते हैं तो अपनी मनमानी करते हैं, जब नाली का रुख करते हैं तो नाली का पानी नाले के तरफ जाने के बजाय वो पानी अपने घर के तरफ उल्टा आता है, उल्टी नाली बनाते हैं और अपने बिल निकालते हैं। अजीज साथियों, यही नहीं बल्कि हमारे सड़कों का ये हाल है। आप बड़े बड़े रोड देखिए, यहाँ जहाँ पे कहीं खड्डे हैं, आप देख रहे हैं कि खड्डा है या खड्डे में रोड है, हमको समझ में नहीं आता। बहरहाल ये तो डेवलपमेंट की बात थी, लेकिन इसके अलावा हमारे गरीब अवाम के लिए कोई इन्होंने 40 साल 50 साल से चुन कर दिया और हमारा इस्तेसाल करते गए। कोई हमारे लिए कोई स्कूल नहीं, कोई इंग्लिश स्कूल नहीं बनाया विदाउट फीस के लिए, विदाउट फीस पर फ्री ऑफ चार्ज बच्चों के लिए। हमारा गरीब भाई रिक्शा चलाता है, गाड़ा चलाता है, वो बच्चों को कहाँ से अफोर्ड करेगा, पैसे कहाँ से देगा, बच्चों की फीस कहाँ से देगा। इनको हमने चुन कर दिया था तो इनका काम था कि इन्होंने डेवलपमेंट करके इन्होंने जो है डेवलपमेंट तो नहीं किया, कम से कम एक बच्चों के लिए, मासूम
मासूम बच्चों के लिए एक स्कूल तो बनाना था, लेकिन कोई स्कूल नहीं बनाया गया। नांदेड़ शहर चौपाले के इलाके में ही नहीं बल्कि पूरे नांदेड़ शहर में कोई एक स्कूल इन्होंने बता देना कि गरीब बच्चों के लिए इन्होंने कोई इंग्लिश स्कूल बनाया है। हमारे भी बच्चे, चाहे दलित भाई हो, चाहे हिंदू भाई हो, चाहे मुस्लिम भाई हो, सभी चाहते हैं कि अपने बच्चे, गरीब के बच्चे कोई माहिर तिब बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन हमको मौका नहीं मिलता। अजीज दोस्तों, ये राष्ट्रवादी पार्टी के जानिब से अभी मैनिफेस्टो तैयार हुआ है, आप चुनकर इनको भारी अक्षर से कामयाब कीजिए। आने वाली 15 तारीख को आपने इनको भारी अक्षर से चुनकर देना है और घड़ी को चुनकर लाना है। मैं आपसे यही इल्तिजा करने यहाँ खड़ा हूँ। अजीज दोस्तों, अजीज साथियों, आप जानते हैं कि हमने इतने दिन से, कई ज़माने से इनको चुन कर दिया। इन्होंने हमारे नौजवान बच्चों का इस्तेमाल किया। नौजवानों की ताकत है। आपको देखिए कि ये नौजवान बच्चे उनके गाड़ियों में घूमते, उनके पीछे घूमे, 40 साल, 35 साल, 50 साल उनके पीछे डाल दिए, लेकिन उनका फ़ायदे के बजाय तो सारा नुकसान ही नुकसान हुआ। यही नहीं बल्कि हिंदुस्तान में भी आप देखिए तो इनके दौरे इख्तिदार में, यही कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में 1000 फसादात हुए, जिसमें मईशत तबाह की गई, नुकसान किया गया, मार्केट तबाह कर दिए गए। इनका ही दौरे हुकूमत था, इनके ही दौरे हुकूमत में सब नुकसान हुए, इनके अलावा और किसी की हुकूमत नहीं थी। ये नौजवान बच्चों का नुकसान, आप बकौल शायर के नौजवानों की ताकत है समंदर का शबाब, मुस्कुरा उठे तो दिल नशी गुलाब, मुल्क और कौम के हो सकते हैं पूरे ख्वाब। इनकी सही ताकत का सही इस्तेमाल, चाहे हमारा हिंदू भाई हो, दलित भाई हो, मुसलमान भाई हो, हमारा जो नुकसान हुआ है, ये नौजवानों को नौकरियां, बेरोज़गारी, ये सब चीज़ से हमको दूर कर दिया गया। मैं इसी एतबार से, इसी हैसियत से मैं यहाँ खड़ा हूँ। मैं भी आपके जैसा ही इंसान हूँ, आपके जैसा ही आदमी हूँ। जैसा आप बैठे हैं सामने, मैं भी आपके सामने ऐसी सादा सीधा इंसान हूँ। आपको यही बताना चाहता हूँ कि हमारे जो इन फ्यूचर जो नुकसानात हुए वो आगे नुकसानात नहीं होना चाहिए। लिहाजा आपसे यही गुजारिश है कि आप हजरात, ये जितने भी आपने कांग्रेस को चुनकर दिया था, इन्होंने कुछ काम नहीं किया, लेकिन हमारी राष्ट्रवादी पार्टी माननीय प्रताप पाटिल चिखलीकर साहब के नुमाइंदगी में हम जो है यहाँ पे काम कर रहे हैं। और हमारे पीछे प्रताप पाटिल, माननीय प्रताप पाटिल चिखलीकर साहब पीठ के पीछे है। और मैं भी इसके पहले चुनकर आया था तो प्रताप पाटिल साहब मेरे पीठ के पीछे हमेशा लकड़ी लेके खड़े होते थे और कहते थे कि मुखीद भाई, हमने आपको चुना कर लाए, लेकिन आपने क्या क्या काम किया मुझे रिपोर्ट देना। और मैं उनको जा कर के हमारे वार्ड की पूरी रिपोर्ट देता था। और मेरा वार्ड इस तरीके से ख़राब था कि वहाँ पे पूरी बंजर ज़मीन थी, लेकिन मैंने 5 साल में वहाँ पे ऐसी कोई जगह नहीं रखा जहाँ पर मैंने सीमेंट रोड के अलावा पानी, नाली, ड्रेन, सीवरेज लाइन और लाइट का इंतज़ाम नहीं किया। सब के सब इंतज़ाम आप कभी भी आके देख सकते हैं। आपने यहाँ पर जो 50-50 साल से, 40-40 साल से चुन कर दिया, उन्होंने कुछ काम नहीं किया। अजीज़ दोस्तों, यही चाहता हूँ मैं कि आपसे यही गुजारिश है कि आने वाली 15 तारीख को आप ताकत से चुनकर दीजिए। उठो मेरे वतन को, गरीबों को जगा दो, उठो मेरे वतन के गरीबों को जगा दो, काख उमरा के दरो दीवार हिला दो, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, जीना है तो इस दौर में कोहराम मचा दो। जय राष्ट्रवादी।